हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अरदास क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो हमारे देश में हुई और जिससे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को जिसने शेप दिया और कहीं जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हम शुरुआत करेंगे द अराइवल ऑफ ब्रिटिश से। जो 1608 में सूरत में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री वहाँ पे एस्टेब्लिश की और उसी के साथ-साथ 1611 में हम देखेंगे कि उन्होंने दूसरी फैक्ट्री अपनी मछलीपट्टनम में एस्टेब्लिश की। हमें यहाँ पे एक ट्रेंड मिलता है कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ उन्होंने एक इकोनॉमिकली बेस पर उन्होंने एक्सपेंड करा। अब हम आते हैं 70s के दौर में। 7057 में बैटल हुई प्लासी की और 7064 में हुई बैटल ऑफ बक्सर एंड 1799 में बैटल हुई द बैटल ऑफ मैसूर। उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स वॉर और यहाँ पे पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश को कंकर करने के लिए और उन्होंने हमारे देश की बैकबोन जो बेसिकली बंगाल और मैसूर था उसको यहाँ पे टोटली क्रश कर दिया था। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई ऐसा एक हीनियस इवेंट होगा तो देश में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, वो एक आर्मी में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उन्होंने मोस्टली क्या कर रखा था कि इंडियंस को ही रिक्रूट करा था अपनी आर्मी के अंदर। उसमें मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम ही हुआ करते थे ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक मेजर पॉपुलेशन था उसके टाइम पे, उस टाइम पे इवन अभी टाइम पे भी। 1857 की जो क्रांति है जिससे हम द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जिसको हम सिपाही रिवॉल्ट भी कहते हैं, उसका बेसिकली थीम यही था कि जो कारतूस था उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसकी वजह से सैनिक भड़क गए और विद्रोह हुआ बहुत बड़ा। उसके दौरान क्या हुआ, उसको जब वो विद्रोह तो हो गया बेसिकली, लेकिन इंडियंस उस विद्रोह में हार गए। लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक ब्रिटिशर्स को भी लगा था। इकोनॉमिकली उनके भी काफ़ी रिसोर्सेज जो थे वो काफ़ी उनको कम हुए थे। इस बात पे अगले ही साल मतलब हम देखते हैं 1858 में जो रानी विक्टोरिया थी, उसने क्या करा, जो डायरेक्ट रूल था इंडिया का वो कंपनी से हटा के अपने अंडर में ले लिया और यहाँ पे क्राउन रूल की यहाँ पे स्थापना हो गई। अब उस समय क्या होता कि देश दो विभाजनों में फैल गया था। जो कांग्रेस जो मतलब एक दल ऐसा था जो देश को यूनाइट करना चाहता था, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारे देश के जो रिवोल्ट का जो हार था, जो हार का कारण था वो बेसिकली ये था कि यूनिटी नहीं थी। और ब्रिटिशर्स भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये यूनाइट हो गए तो टिकने नहीं देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने अपना काम करा देश को तोड़ने का और कुछ जो लोग थे उन्होंने काम करा उसको जोड़ने का। ऐसे ही हम देखते हैं 1885 में हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना हुई थी बाय ए ओ ह्यूम। बाय द वे ए ओ ह्यूम खुद एक ब्रिटिश अफसर थे, बट स्टिल ही एस्टैब्लिश कांग्रेस। इसी के दौरान हम देखते हैं कि 1885 का जो समय था वो समाप्त होता है। अब कांग्रेस यहाँ पे यूनाइट कर रही है देश को और ब्रिटिशर्स चाहते हैं तोड़ना। तो हम देखते हैं कि 1805 में लॉर्ड कर्जन, जिसे हम जानते हैं, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया दो भागों में। पहला बना वेस्ट बंगाल जो हिंदू मेजोरिटी था और एक बना ईस्ट बंगाल जो था आपका मुस्लिम मेजोरिटी। वेस्ट वाला बंगाल हमारे पास अभी भी है। इसके रिटेलिएशन में जो वहाँ के नेटिव्स थे उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो वहाँ के मतलब जो भाई बहन है, मतलब जो आदमी और रहते हैं, वो एक दूसरे को राखी बांधेंगे और एक ब्रदरहुड का, एक भाईचारे का प्रतीक शो शो करेंगे। वहीं ब्रिटिशर्स देखते हैं कि वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं या कि वो ऐसा क्या है कि वो क्या कर। तो वहीं हम देखते हैं कि उन्होंने अलीगढ़ से दो मुस्लिम्स को हायर करा, रिक्रूट करा। एक का नाम था आगा खान और एक का नाम था सलुल्ला खान, आई थिंक यही नाम था उनके। तो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी तो थोड़ा देश में इंस्टेबिलिटी दोबारा से फैल गई, जो एक अलग कोर्स हिस्ट्री को हम कभी डिस्कस करेंगे। 1906 से हम आते हैं 1907 में। 1907 से हम देखेंगे जो कांग्रेस है उसका विभाजन होता है। कहाँ पे? जो सूरत अधिवेशन होता है उनका, उसमें जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों की स्थापना होती है। जो थोड़े पोलाइटली थे या जो थोड़े आंदोलन पे विश्वास रखते थे वो गरम दल की तरफ गए, जो थोड़े डिप्लोमेटिकली ये जो थे थोड़े ओल्डेज थे वो आपके नरम दल में गए। और इसी के दौरान एक देश के अंदर एक रिटेलिएशन या एक नई भावना, एक नई फिलॉसफी हुई जो गोले बम से चलाना चाहती थी या अंग्रेजों को खत्म करना चाहती थी। उसमें हम देखते हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है जो सबसे यंगेस्ट थे हमारे रेवोल्यूशनरी, उनका नाम था खुद्दीराम बोस। उनको 1908 में उनको फांसी मिली। धन्यवाद।